तो कैसे हैं आप? जैसे हमने वीडियो बनाया था इसके पिछले वीडियो में दिखाए थे, हम काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नया चैप्टर है हमारा। उसके हम कौन से टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क थ्योरम क्या होता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिए थे क्यों हमको ज़रूरी है काइनेटिक एनर्जी का पढ़ना। एनर्जी का हम ज़्यादा स्टडी करके बहुत कुछ पता कर सकते हैं, है कि नहीं। लास्ट में देखेंगे, जिससे मुझे भी ना एनर्जी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ मैं। व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि क्या होता है एनर्जी। लेकिन अगर हम बात करें एनर्जी, आप देखेंगे सभी चीज़ एनर्जी है, सब चीज़ों में एनर्जी है। मास की बात जो करते हैं हम, देखिए जो हम देखते हैं हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब एनर्जी है। कौन से? ये फ्लोइंग एनर्जी है, फ्री फॉर्म एनर्जी है। लेकिन हम जब बात करें किसी मास की, हम कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे देखिए यही है, इसके पास मास है ना, तो मास भी एक एनर्जी है। कैसी एनर्जी? फ्री एनर्जी नहीं है। बस मीन्स क्या, ये कंप्रेस्ड फॉर्म में है हमारी एनर्जी, जो मास का फॉर्म लेती है। यही का इसी का किसका यूज़ किया था उन्होंने? किसने? आइंस्टाइन ने, जो हमने दिए थे इक्वल टू mc²। तो उन्होंने क्या बताया, जो एनर्जी है और मास से इंटर्न कन्वर्टेबल है। क्यों? क्योंकि मास भी एक एनर्जी है जो कंप्रेस फॉर्म में होती है, जो फ्री नहीं होती है। और बाकी हम जो एनर्जी देखते हैं, हीट एनर्जी, ये सब एनर्जी क्या है, हमारी फ्री फॉर्म वाली एनर्जी है। इसलिए जो हमारे आइंस्टाइन जी दिए थे इक्वल टू mc² उसको प्रूव कर देता है आराम से। एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप सोचें ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। हर चीज़ एनर्जी से जुड़ी हुई है, हर चीज़ें, कोई भी चीज़ देखिए एनर्जी से जुड़ी हुई है। सबको आप क्या कर सकते हैं, देखें तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं। सब चीज़ों में एनर्जी होती है, और एनर्जी सबसे आसान स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क। तो थोड़ा सा हम इसको समझते चलते हैं, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है वर्क। थोड़ा सा इसको फील करते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, वर्क क्या होती है। अगर हम देखें, देखिए हम जब न्यूटन्स के लॉ की बात करते हैं, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन, हाँ, तो वहाँ क्या होता है कि वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हमारे पास कोई, हाँ, कोई हमारे कोई ऑब्जेक्ट, हमने इसको यहाँ पे छोड़ा, तो देखेंगे यहाँ पे इसकी जो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होते रहता है। अगर हमें कोई इक्वेशन ना दिया हो सही से, तो हम निकाल नहीं पाएंगे उसका यूज़ करके। किसका? न्यूटन्स के। निकाल पाएंगे लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। तो उसको कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए हमने सोचा कि इसी चीज़ का एनर्जी का फॉर्म यूज़ कर लें। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, इससे चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी। आप आराम से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में आते हैं, एनर्जी के फॉर्म में। अब एनर्जी होती क्या है? एनर्जी होती क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितनी एनर्जी है, एक तो उसके मास पे डिपेंड करता है। वैसे हम नॉर्मली देखें, हम मास के बाद नहीं जाते, हम और रिलेटिविटी के बाद नहीं जाते। जो हमारे आइंस्टाइन जी दिए थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वहाँ पे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लाइट की स्पीड के आसपास जाएंगे तो वो चीज़ें होल्ड करती हैं, जो कि हम लोग वहाँ, उसके हम पहली बात करते हैं एनर्जी। इससे आप देखेंगे ना, एनर्जी अगर नॉर्मली भाषा में बात करें, एनर्जी तो समझिए एक नंबरिंग है, समझ रहे। जैसे हम किसी चीज़ को अगर डिफाइन करता है कुछ नंबर क्वांटिटी में, हाउ मच, कितना है, तो बोलते हैं हाँ ठीक है, एनर्जी एक टाइप का नंबर है। क्या है? नंबर। एकदम सबसे बेसिक है, नंबर है। किसी के पास, मान लीजिए कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, इसका मतलब इसके पास ज़्यादा नंबर है। मान लीजिए इसके पास 1000 है, इसके पास 100 है। तो देखेंगे क्या हो रहा है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है इस कंपेयर टू इसके। नंबरिंग आप समझ सकते हैं। ये आपको एनर्जी कहीं दिखेगी नहीं। हम जब बोलते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी हम जब वर्क करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उससे एनर्जी मिलती है, एनर्जी कम होती है, तो वहाँ कोई मटेरियल का ट्रांसफ़र नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, एक ऐसी चीज़ ट्रांसफ़र होती है जिसकी वजह से ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको क्या करें, एनर्जी दें, मीन्स इसको हम एक्सीलरेट कर दें, इसमें हम फोर्स लगा दें, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ गई मीन्स इसकी जो वैल्यू थी कुछ इतना हो जाएगा, नंबरिंग बढ़ जाएगी। अगर इसको हम डी एक्सीलरेट करें मीन्स इसकी वेलोसिटी कम कर दें, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, मान लीजिए 800 हो जाएगी। तो ये जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग क्या होता है, हम अपने हिसाब से देते हैं, मतलब हिसाब से क्या देते हैं, ये नंबरिंग होता है। जो हमको मतलब एनर्जी, हम जब बात करते हैं, एनर्जी किसी मटेरियल का ट्रांसफ़र नहीं है, एक टाइप का अंदर एनर्जी होता है जिसको हम नंबरिंग के फॉर्म में देते हैं। ये एकदम नॉर्मल भाषा है समझने के लिए। जब हम किसी चीज़ को एनर्जी देते हैं, उसका नंबर बढ़ जाता है, हाँ, गले लेते हैं उससे एनर्जी, तो नंबर घट जाता है, हाँ। तो इतना समझिए आप। अब एक्चुअली हम देखें एनर्जी क्या होता है। हम बोलते हैं ना नॉर्मली, वैसे एनर्जी का बहुत एक्यूरेट डेफिनेशन हमारे पास है नहीं, लेकिन हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कौन सा डेफिनेशन, वर्क।
हाँ, द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? एनर्जी उसके पास होती है जो काम कर सकता है, ठीक है। एनर्जी क्या है? इट इज एबिलिटी टू डू वर्क। जिससे आप देख लीजिए, कोई अगर आपके घर में कोई बालक हो, छोटा नन्हा सा बालक हो या कोई बड़ा बालक भी हो सकते हैं, वो कहते हैं ना कि यार भाई ये काम कर दीजिए, अगर बोले अरे नहीं यार नहीं करेंगे आज काम, आज बहुत कम एनर्जी लो है, तो एनर्जी का कहने का मतलब यही है कि नहीं। अब कोई बहुत एनर्जेटिक होता है, अरे भाई कर दो, अरे रुको 2 मिनट में करता हूँ, ये एनर्जेटिक होते हैं, मतलब उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। जो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, हाँ, हमेशा एकदम एक्टिव रहता है, उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जो आराम से लेटा है, अरे भाई बस आज कुछ नहीं कर सकते, मीन्स उसके पास एनर्जी बहुत कम है, उसकी एनर्जी बहुत लो हो गई है। एनर्जी ज़्यादा होगी तो आप अच्छा काम, एबिलिटी होगी आपके पास काम करने की, कम होगी तो नहीं हो कर पाएंगे ज़्यादा, है कि नहीं। तो इस हिसाब से एनर्जी क्या है? इट इज़ एबिलिटी टू डू वर्क, सबसे आसान। अब एनर्जी का एक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? देखिए सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या कैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है। हो सके तो आप देख लीजिए, जो भी लिखा रहे हैं वो उतना काफ़ी भी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बोल सकते हैं हम क्या है, इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब कैसा फॉर्म है आप देखेंगे यहाँ, काइनेटिक। काइनेटिक मीन्स होता है काइनेमेटिक्स, इसका मीन्स होता है मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूवमेंट की वजह से उसके पास वेलोसिटी होती है, अब इसी वजह से जो उसके पास एनर्जी स्टोर होगी उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो जो इसका फॉर्मूला होता है ये होता है हाफ, उसका मास कितना है, इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को हम शॉर्ट टर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है नहीं। तो काइनेटिक इक्वल टू हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसका हम यूनिट देखें तो केजी हो जाएगा, यहाँ से मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं जूल है, क्या कहते हैं? जूल, 1 जूल। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम कहते हैं 1 जूल, यूनिट की जब बात करते हैं। अब जूल एक अच्छे हमारे साइंटिस्ट है, ब्रिटिश साइंटिस्ट, जिन्होंने, या इंग्लिश साइंटिस्ट बोलिए, जिन्होंने ये इसके बारे में बताए थे, उन्हीं के नाम पे क्या नाम है यूनिट पड़ गया इसका, जेम्स जूल नाम था उनका, बीच के नाम याद नहीं आ रहा क्या था। तो मोशन वैसे जो एनर्जी होगी हम उसको कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ इक्वल टू मास इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखेंगे जो व्यक्ति जो बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है, कहते हैं ना उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, देखिए फटाक से काम करके दिखाएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ को करने के लिए फटाक से काम कर देगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। कम है मीन्स आराम से कर रहा है, उसकी वेलोसिटी उस चीज़ को लेकर बहुत कम हो जाएगी, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, नहीं है, मतलब एनर्जी कम है ज़्यादा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी एक उसी का फॉर्म है एनर्जी का। तो हमने समझ लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर है। मान लेते हैं हमने कैसे फोर्स लगाया। अब जब हम वर्क, देखो वर्क क्या होता है, वर्क जब हम किसी भी जैसे हम देखे थे कि एक्सेशन और फोर्स की बात कर रहे थे, तो फोर्स हम महसूस कर सकते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है हमारा, फोर्स हमारा कॉज है, इफेक्ट उसका क्या है, एक्सेलरेशन। वैसे यहाँ पे वर्क काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने का काम करता है। अगर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, चेंज करना है, किसके ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पर वर्क कर रहा, मतलब जैसे मान लीजिए हमारा ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर वर्क हो रहा है, क्या हो, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन होगा मीन्स उसके अंदर हम उसको एक्सलेट करेंगे, उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, जो वर्क डन होगा तो सीधी सी बात है हम इसकी एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, मतलब जो हम वर्क डन करें पॉजिटिव, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा कहाँ से होगा, किसी और सिस्टम जो भी, मतलब कोई बाहर से हम जो फोर्स अप्लाई करें, कॉन्टैक्ट फोर्स जो भी कैसे कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें और उसकी एनर्जी बढ़ रही मीन्स हमने उस पर फोर्स लगा के वर्क किया है, जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ रही है। अगर वर्क डन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है। अगर ऑब्जेक्ट डन कर रहा है, क्या करें, ऑब्जेक्ट वर्क ऑन
सराउंडिंग सिस्टम या अनदर किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, इसका मतलब अगर वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट हो रहा है, अगर वर्क डन बाय लिख देते हैं, डन बाय ऑब्जेक्ट अगर हो रहा है, अगर वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट हो रहा है, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट हो रहा है, जब वर्क करेगा हमारा ऑब्जेक्ट तो उसके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी ना कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो काम कर रहा है। इतना समझ गए। अब देखते हैं कि हमने जाना है कि वर्क करने से एनर्जी में चेंजेस होती हैं। अगर आप वर्क पॉजिटिव कर रहे हैं, इसको एक्सीलरेट कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखना है इधर, ठीक है, किधर जा रहा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वी स्क्वायर मीन्स अगर हमारा -2 भी रहा किसी डायरेक्शन में तो उसका -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मीन्स हमें मैग्नीट्यूड देखना है। हाँ, अगर उसका मैग्नीट्यूड ये किसका, वेलोसिटी का बढ़ रहा है, हाँ, तो भी क्या होगा, हमारा वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क पॉजिटिव में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। अगर कम कर रहे हैं तो सीधी बात है वी कम हुआ, वी कम होने के बाद काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। तो क्या करते हैं, हम वर्क डन का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाते हैं। वर्क डन का जब एक्सप्रेशन निकल जाएगा उसके बाद हम वर्क डन और जो हम काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कहते हैं, उसको भी प्रूव कर देंगे, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि जो वर्क हम करते हैं वो चेंज करता है क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अगर आप समझना चाहें आसान क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे पास एक बर्ड है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है हवा में, इसकी वेलोसिटी कितनी है, मानते 4 मीटर पर सेकेंड से फ्लाई कर रही है, ज़्यादा तेज है क्या, तो 2 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं। इसका मास मान लेते हैं 2 kg है। तो मैं पूछ लूँ, बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तुरंत करना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू किसका, बर्ड की बात कर रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होगा, ज़मीन के रिस्पेक्ट में होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हाफ 2 kg मल्टीप्लाई बाय 2m मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो 2 कैंसल का 4 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4 जूल, क्योंकि 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू जूल होता है, तो 4 जूल हो जाएगा। तो इसकी एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी 4 जूल है, ख़त्म।